मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुने श्री हरवंश महापुराण के 36वें अध्याय की कथा, जिसमें कि ब्रह्मदत्त के यज्ञ में वसुदेव देवकी का आगमन, दैत्यों द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं का अपहरण और प्रद्युम्न द्वारा उनकी रक्षा, नारद जी के कहने से दैत्यों का क्षत्रिय नरेशों को अपने पक्ष में मिलाना तथा श्री कृष्ण का छठ पुरुष में आगमन, इस कथा का वर्णन सुनाया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी श्री हरवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्तमन से सुने। आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय चारों वेदों और 6 अंगों के ज्ञाता एक ब्राह्मण जिनका नाम ब्रह्मदत्त था, 1 वर्ष तक चालू रहने वाले यज्ञ की दीक्षा में दीक्षित हुए। ब्रह्मदत्त याज्ञवल्क्य के शिष्य, धर्म संबंधी गुणों से संपन्न तथा शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेय संहिता के अध्येता थे। उनका घर भी छठ पुरुष में ही था। उन्होंने कभी बुद्धिमान वसुदेव जी का अश्वमेध यज्ञ कराया था। वे मुनि सेवित श्रेष्ठ नदी आवर्ता के पवित्र तट पर यज्ञ करते थे। कुरुनंदन द्विज श्रेष्ठ ब्रह्मदत्त महात्मा वसुदेव जी के सहपाठी, सखा, उपाध्याय और अध्वर्यु भी थे। प्रभु, इसलिए जैसे इंद्र बृहस्पति के यहाँ जाते हैं, उसी प्रकार देव की सहित वसुदेव जी वहां छठपुर में रहकर यज्ञ करने वाले ब्रह्मदत्त के यहाँ निमंत्रित होकर गए थे। ब्रह्मदत्त का वह यज्ञ बहुत से अन्य और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न था। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिश्रेष्ठ महात्मा उस यज्ञ का सेवन करते थे। भरत नंदन वह यज्ञ बुद्धिमान वसुदेव जी के अनुरूप समृद्धि से युक्त था। उसमें मैं गुरु व्यास जी, याज्ञवल्क्य मुनि, सुमंतु, जैमिन, धैर्यशील, जावली या जावाली तथा देवल और महर्षि भी उपस्थित थे। उस यज्ञ में धर्मपरायणा देवकी देवी जगदष्टा भगवान वासुदेव के प्रभाव से इस पृथ्वी पर सबको मनोवांछित पदार्थ दान करती थी। जब वह यज्ञ चलने लगा, उस समय छठपुर में रहने वाले निकुंभ आदि दैत्य, जो वर पाकर घमंडों में भर रहते थे, वहां आकर ब्रह्मदत्त से बोले, हमारे लिए भी यज्ञ का भाग निकाला जाए। हम लोग इस यज्ञ में सोमर रस का पान करेंगे। यजमान ब्रह्मदत्त हमें अपनी कन्याएं दें। हमने सुना है कि इन महात्मा के बहुत सी रूपवती कन्या हैं। उन सबको बुलाकर सब प्रकार से हमारे लिए दान कर देना चाहिए। ब्रह्मदत्त जी हमें उत्तमोत्तम रत्न प्रदान करें, तभी ये यहाँ यज्ञ कर सकते हैं, अन्यथा इन्हें यज्ञ नहीं करना चाहिए। यह हम आज्ञा देते हैं। यह सुनकर ब्रह्मदत्त ने उन बड़े बड़े असुरों से कहा, असुर शिरोमणियों, पुरातन वेद में असुरों के लिए यज्ञ भाग देने का विधान नहीं है। फिर मैं यज्ञ में आप लोगों को सोमरस कैसे दे सकता हूँ? यहाँ वेद के विस्तृत अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ मुनि बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। मुझे अपनी जिन कन्याओं का दान करना था, उनका मानसिक संकल्प मैंने कर दिया। वे दूसरों को दी जा चुकी हैं। अब उन्हें अंतर्वेदी में योग्य वरों के हाथ में सौंप देना है, इसमें संशय नहीं है। अब रही रत्नों की बात, उन्हें मैं आप लोगों को तभी दूंगा जब आप सांत्वना पूर्वक बात करें। इस बात को अच्छी तरह सोच समझ ले। बलपूर्वक मांगने पर मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान देव की नंदन की शरण ले चुका हूं, वे मेरी रक्षा करेंगे। यह उत्तर सुनकर छठपुर में निवास करने वाले निकुंभ आदि पापी असुर रोष में भर गए। उन्होंने यज्ञ मंडल को तहस नहस कर दिया और ब्रह्मदत्त की कन्या को हर लिया। यज्ञ मंडप में वह लूट मची हुई देख वसुदेव ने महात्मा श्री कृष्ण, बलदेव और गद का चिंतन किया। श्री कृष्ण को तो सब बात ज्ञात ही थी। उन्होंने प्रद्युम्न से कहा, बेटा जाओ और माया द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं को शीघ्र रक्षा करो। प्रभु, तब तक मैं यादव वीरों की सेना के साथ छठ पुरुष को चल रहा हूँ। महाबली काम स्वरूप वीर प्रद्युम्न पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। वे तत्काल छठपुर की ओर चल दिए।
और पलक मारते मारते वहां पहुंचकर उन महाबली बुद्धिमान वीर ने उन कन्याओं का माया द्वारा अपहरण कर लिया। रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने मायामयी दूसरी कन्याओं का निर्माण करके उन्हें असुरों के पास छोड़ दिया। फिर उन धर्मात्मा ने अपनी पिता मई देवकी से कहा, दादी जी आप भय न करें, नरेश्वर ब्रह्मदत्त की पुत्रियां दैत्यों के लिए दुष्प्राय थी, वे मायामयी कन्याओं का ही अपहरण करके षटपुर से में जा घुसे और अपनी सफलता पूर्वक संतुष्ट हुए। राजन, इधर शास्त्रीय विधि के अनुसार वहां यज्ञ कर्म का संपादन होने लगा, जो विशिष्ट एवं बहुगुण संपन्न कार्य था वह सब संपन्न हुआ। भारत, इसी बीच में वहां बहुत से राजा आए जिन्हें बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने पहले से यज्ञ में पधारने के लिए निमंत्रण दे रखा था। जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, पांडव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने गणों सहित मालव, नरेश, रुक्मी, आवर्ती, नील, धर्म, अवंती के बिंद और अनुविंद, शल्य, शकुनी, दूसरे वीर नरेश, सुदृढ़ आयुध धारण करने वाले दूसरे महामनुष्यी वीर नरेश वहां पधारे थे। भरत नंदन, उन्हें षट पुरुष से थोड़ी ही दूर पर ठहराया गया। उन सबको वहां उपस्थित देख साधु महात्मा श्रीमान नारद जी ने सोचा, यहाँ यादवों तथा दूसरे क्षत्रियों में संघर्ष होगा, इस युद्ध में मैं ही कारण बनूंगा, अतः उनके लिए अभी से प्रयत्न आरंभ करता हूँ। ऐसा सोचकर वे निकुंभ के घर गए। निकुंभ तथा दूसरे दानवों ने वहां इनकी बड़ी आव भगत की। धर्मात्मा नारद जी वहां एक आसन पर बैठकर निकुंभ से इस प्रकार बोले, तुम लोग यादवों के साथ विरोध करके यहाँ कैसे निश्चिंत बैठे हुए हो? अरे भाई, जो ब्रह्मदत्त हैं वे ही श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वे ब्रह्मदत्त उन श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के मित्र हैं। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त के 500 भार्याएं हैं, जिन्हें वे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी आराधना करके प्राप्त कर सके थे। उनकी स्त्रियों में 200 तो ब्राह्मणियां थी, 100 क्षत्रिय कन्या, 100 वैश्य कन्या और 100 शूद्रों की कन्या थी। उन सब ने धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दुर्वासा की सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर उन पुण्यकर्मा मुनि ने उन्हें वर दिया। राजन, उन बुद्धिमान मुनि के वरदान से ब्रह्मदत्त की प्रत्येक स्त्री के एक एक पुत्र और एक एक कन्या हुई। उनकी वे सारी कन्याएं अनुपम रूपवती हैं। वीर असुर उनकी वे कन्याएं पतियों के साथ शयन करते समय प्रत्येक संगम के अवसर पर कुमारी कन्याओं के समान कमनीय हो जाती हैं। वे परम सुंदरी कन्याएं अपने शरीर से सब प्रकार के फूलों की सुगंध प्रकट करती हैं, सदा युवावस्था में स्थित रहती हैं और सबकी सब पतिव्रताएं हैं। दैत्य कुमार वे सब अप्सराओं के समान गुणवती हैं और बुद्धिमान दुर्वासा के वरदान से संगीत और नृत्य के गुणों को प्रकट करना जानती हैं। उनके सभी पुत्र रूप सौंदर्य से संपन्न तथा शास्त्रार्थ में कुशल हैं और क्रम से सभी यथावत रूप से अपने अपने वर्ण धर्म में स्थित रहते हैं। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने प्राय उन सब कन्याओं का विवाह मुख्य यदुवंशियों के साथ कर दिया है। केवल 100 शेष रह गई थी जिन्हें तुम हर लाए हो। वीर, उनके लिए भी तुम्हें सर्वथा यादवों के साथ युद्ध करना होगा, अतः तुम अपनी सहायता के लिए युक्ति पूर्वक यहाँ आए हुए राजाओं को अपने पक्ष में कर लो। ब्रह्मदत्त की पुत्रियों के लिए उन महामनुष्य नरेशों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम उन्हें नाना प्रकार के रत्न भेंट करो। जो राजा यहाँ आए उन सबका आतिथ्य सत्कार करो। नारद जी के ऐसा कहने पर असुरों ने अत्यंत प्रसन्न होकर वैसा ही किया। उन भक्त वत्सल नरेशों ने 500 कन्याएं और नाना प्रकार के रत्न पाकर उन्हें यथोचित रीत से आपस में बांट लिया। केवल 5 पांडवों को छोड़कर और सबने कन्याओं और रत्नों का भाग ग्रहण किया था। महात्मा नारद जी ने पलक मारते मारते वहां पहुंचकर वीर पांडवों को उनका भाग लेने से रोक लिया था। राजन, रत्न और कन्या पाकर वे भूपाल शिरोमणि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने असुरों से कहा, आप लोग समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा स्वयं आकाश में विचरने वाले हैं, तो भी आपने न्यायोचित रीति से हमारा सत्कार किया है। अतः बताइए, यह क्षत्रिय समूह आप लोगों को क्या दे? आप जैसे दिव्य वीरों ने पहल क्षत्रिय समाज का पूजन किया है। यह सुनकर हर्ष में भरे हुए देववैरी निकुंभ ने क्षत्रियों के यथार्थ महत्व का बारंबार वर्णन करके उस समय उनसे इस प्रकार का, श्रेष्ठ नरेशो, आप हमारा अपने शत्रुओं के साथ युद्ध होने वाला है, उसमें आप लोग
सब प्रकार से हमें सहायता प्रदान करें, यह हमारी इच्छा है। प्रभु, जिनके पाप क्षीण हो गए थे उन क्षत्रियों में से वीर पांडवों को छोड़कर अन्य सबने एवं वस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पांडव नारद जी से सारी बात सुन चुके थे, इसलिए वे उनसे अलग रहे। कुरुनंदन, वे सब क्षत्रिय युद्ध के लिए उद्यत हो वहीं डेरा डालकर डटे रहे। उधर ब्रह्मदत्त की पत्नियां यज्ञशाला में प्रविष्ट हुई और उधर से सेना सहित भगवान श्री कृष्ण भी सटपुर में आ पहुंचे। नरेश्वर, महादेव जी के वचन को मन स्मरण करके द्वारका में राजा उग्रसेन को बिठाकर भगवान श्री कृष्ण वहां आए थे। भगवान जनार्दन देव उस सेना के साथ आकर सटपुर वासियों के हित की कामना से यज्ञ मंडप से थोड़ी ही दूर उत्तम कल्याण में प्रदेश में वसुदेव की आज्ञा से छावनी डालकर ठहर गए। श्रीमान भगवान श्री कृष्ण ने वहां विधि पूर्वक रक्षक सैनिकों के दल तैनात कर दिए, जिसके कारण किसी अवांछनीय व्यक्ति को उधर से आने के लिए मार्ग नहीं मिल पाता था। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र प्रद्युम्न को सब ओर से घूम फिर कर सेना की देखभाल करने के लिए नियुक्त कर दिया। बोल हरिवंश महापुराण की जय। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में सटपुर वध के इस प्रसंग में श्री कृष्ण का सटपुर गमन विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। बोल हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी ये हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी ये हरिवंश महापुराण की कथा श्रवण कर सकें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें।